मेयरिंग विद स्क्रू गेज, यानी ये बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर था वो स्केल से ज़्यादा बेहतर रीडिंग हमें बताता है। यानी अगर एक स्केल 1 मिलीमीटर तक सही से रीडिंग बता सकता है तो वर्नियर कैलिपर जो था वो 0.1 मिलीमीटर तक हमें सही से रीडिंग बता रहा होता है। लेकिन अगर हम इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास जो अब एक और इंस्ट्रूमेंट है जो कि फिर 100th पार्ट ऑफ मिलीमीटर तक सही सही हमें एक्यूरेट रीडिंग दे देता है लेंथ की, डायमीटर की। वो हमारे पास है जी स्क्रू गेज, यानी जो कि जिसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। और फिर इसमें यानी जैसे वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं उसमें भी कैसे कुछ वर्नियर कैलिपर्स ऐसे हैं जो डिजिटल हैं जो कि 100th पार्ट ऑफ मिलीमीटर तक बता सकते हैं। ऐसा फिर हमारे पास स्क्रू गेज में भी कई ऐसे हैं जो कि फिर 200th पार्ट ऑफ मिलीमीटर तक या फिर इससे भी ज्यादा जो है वो छोटी वैल्यू को सही सही एक्यूरेटली बता सकते हैं। अब इसके पार्ट्स को अगर हम देखें तो ये दो सिलेंडर्स होते हैं, एक को एनल कहा जाता है, एक को स्पिंडल कहा जाता है। स्पिंडल जो होता है वो मूव कर सकता है इस नॉब की मदद से फॉरवर्ड यानी पीछे की राइट साइड पे और लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर सकता है, जिसमें कि हम किसी चीज को इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये फ्लेम कहलाती है पार्ट जो यू नुमा है। फिर सर इसको स्लीप कहा जाता है जिसे मेन स्केल भी कहा जाता है। ये मेन स्केल है जिससे आम स्केल इसके ऊपर मिलीमीटर्स में रीडिंग होती है, यानी इसमें जो दो छोटे डिवीजन्स के दरमियान डिस्टेंस है ये 1 मिलीमीटर है। जबकि ये जो हमारे पास थिम्बल स्केल है या इसको वर्नियर स्केल भी कहा जाता है, ये इसके ऊपर 100 डिवीजन्स हुई होती हैं जो कि फिर एक दफा ये पूरी 100 डिवीजन जब घूमती हैं तो 1 मिलीमीटर का फासला तय करती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो इसका लीस्ट काउंट है वो हमारे पास चूंकि 1 मिलीमीटर को आप जब 100 से डिवाइड करते हैं तो आपका जवाब 0.01 मिलीमीटर आता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये इसका क्या है जी लीस्ट काउंट है, जो कि इसकी फिर डेफिनेशन भी इसी तरह से डिफाइन की जाती है इसकी स्क्रू गेज का पिच ऑफ द स्क्रू और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल। तो वो मुख्तलिफ डिवाइसेस में मुख्तलिफ होती हैं, जैसे इसमें 100 थी। अब जब हमें ये पता चल जाता है तो हम इससे जब भी रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो रीडिंग लेने के लिए रैकेट नॉब जो है इसी की मदद से हम जो है सब कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसको अपनी फिंगर की मदद से कभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और कभी क्लॉकवाइज। यानी अब अगर हम इसको फर्ज करें जब हम इससे रीडिंग लेते हैं तो सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि आया हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर तो नहीं। चूंकि एरर अगर होगा तो फिर एक्यूरेसी नहीं रहेगी और एक्यूरेसी की वजह से फिर आप जानते हैं कि एक सही रिजल्ट है वो हमारा वो नहीं आ सकता। तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी हम यहाँ पे एक्यूरेसी का बहुत ख्याल रखेंगे। इसलिए जो हमारा सिस्टमेटिक एरर है वो हमने चेक करना है, तो इसके लिए जीरो एरर चेक करेंगे। यानी हम ऐसा करेंगे कि इस जैसे आपको कोई डिवाइस नजर आ रहा है इसमें कुछ चीज भी नहीं रखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे और इस नॉब को घुमाएंगे और इस तरह से कि दोनों स्पिंडल्स ये स्पिंडल और एनविल आपस में जुड़ जाएं। ठीक है, और एक टिक की आवाज आएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये अब और ज्यादा इसको टाइट नहीं किया जा सकता। फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास मेन स्केल की ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाला जीरो है इसका मेन स्केल का, और जो इसी तरह ये इसके काफी क्लोज आ चुका होगा यहाँ पर। तो क्या ये जीरो वाली लाइन और यहाँ पर जी भी इसी तरह एक जीरो लिखा होगा, यानी इस लाइन के आगे जीरो लिखा होगा, अगर ये आमने सामने होंगे तो हम कहेंगे कि इसमें एरर नहीं है, ये फ्री फ्रॉम एरर, यानी जीरो एरर जो है इस केस में हमारे पास वो नहीं है। लेकिन अगर फर्ज करें हम इसको रोटेट करते हैं और ऐसा होता है कि ये एरर हमें शो होता है इस तरह से कि ये लाइन जो है ये जीरो वाली लाइन, ये फर्ज करें जीरो वाली लाइन है जी, इसको मैं डार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये जीरो वाली लाइन, और यहाँ पर ये जीरो हमारा जो है वर्नियर या थिम्बल स्केल का ये ऊपर आ जाता है और ये मेन स्केल का जीरो नीचे रह जाता है, इस तरह से आ जाता है। यानी ये चूंकि यहाँ पे जो स्नैप है वो थोड़ी सी इस तरह से नहीं है कि बिल्कुल इसके साथ होती, यहाँ पर आई होती। अब ऐसा है कि हम ये फर्ज कर रहे हैं कि अगर ये जीरो ऊपर होता तो जिस तरह हम बात करते हैं कि हमारे पास जब हम लाइन से राइट जीरो यानी जब हम लाइन नंबर लाइन की बात करते हैं तो जीरो से जब हम राइट साइड पर चलते हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ नंबर्स आते हैं, जब लेफ्ट साइड पे चलते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि अगर हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम जब वाई एक्सिस की बात करते हैं तो जब ओरिजिन से ऊपर चलते हैं तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, और जब नीचे आते हैं तो वाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है। इसी तरह यहाँ भी यही बात है कि ये अगर जीरो है मेन स्केल का और अगर ये वर्नियर स्केल का जीरो ऊपर आ जाए, ठीक है, या थिम्बल स्केल का जीरो ऊपर आ जाए, तो फिर हमारे पास जो एरर होगा उसे हम कहेंगे कि ये कौन सा एरर है जी, पॉजिटिव पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, जीरो एरर है, यानी आपके डिवाइस में जो भी आप वैल्यू इसकी कैलकुलेट करेंगे उसमें आपको वो पॉजिटिव के केस में वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी होगी एरर वाली, ठीक है। जबकि नेगेटिव के केस में चूंकि अगर आपका मेन स्केल का जीरो ये और वर्नियर स्केल का जीरो उससे लाइन से नीचे होगा तो फिर इसमें इसका मतलब है कि आपका जो एरर है वो इस केस में कौन सा है जी, नेगेटिव जीरो एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्नियर स्केल का
मैंने इसलिए इसको वर्नियर स्केल लिखा ताकि आपको याद रहे कि नीचे होगा जी जीरो, ठीक है, यहाँ पर होगा जबकि यहाँ पर ऊपर था। तो इसमें जो है ये वर्नियर स्केल, इसका मतलब होगा नेगेटिव, नेगेटिव आपका जो है वो एरर आ रहा है, जीरो एरर आ रहा है, ठीक है। और इसको करेक्ट करने के लिए, इसमें करेक्शन के लिए आप जब एरर निकाल लेंगे तो इसको आप आखिर में ऐड कर देंगे अपनी उस वैल्यू में। तो इस तरह से ये दो एरर्स आते हैं। अब हम देखते हैं कि एरर होते कितने हैं और कैसे इनको हम जो है वो ठीक करेंगे। तो ये देखें, जैसे एक पेंसिल हमने यहाँ पे रखी, इसकी रीडिंग अगर हम ले रहे होते हैं तो ये देखें यहाँ पर, ये इस पिक्चर में सिर्फ आपको ये नजर आ रहा है, रीडिंग थोड़ी सी वाजे नहीं हो रही, लेकिन अंदाजन में बात कर रहा हूँ कि ये 25 है यहाँ पर, 26, 27, 28, 20, ये 28 और 29 के दरमियान है इसकी कोई, यानी ये हम ये कह सकते हैं कि ये 0.28 मिलीमीटर या फिर 0.29 मिलीमीटर जो है इसका डायमीटर है, ये वाला, ठीक है, ये लेंथ इसकी। लेकिन ये कितनी है, अब इसमें मजीद, इसमें एरर तो अभी हम फिलहाल एरर की बात नहीं करेंगे, अभी तो इसकी वैल्यू को हम, प्रैक्टिकल वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और फिर जब वो मुकम्मल होगी तो तब जाके फिर एरर इसमें जो अगर पॉजिटिव है तो माइनस कर देंगे, और अगर नेगेटिव हुआ है एरर तो हम इसको उसमें से ऐड कर देंगे इसमें। तो अभी इस वैल्यू को हम देखते हैं एक और क्लोज स्नैप से, यहाँ से आपको काफी अच्छे तरीके से पता चलेगा। देखें, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको इस स्क्रू गेज में रखा है, इस नॉब की मदद से टाइट किया, टिक की आवाज आएगी, ज्यादा इसको टाइट नहीं करेंगे क्योंकि इंस्ट्रूमेंट डिवाइस खराब हो सकता है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे ये 10 मिलीमीटर, 11, 12, 13, 14 है, लेकिन इसके नीचे जो है ना इनके 0.5 भी लिखे हुए, जैसे ये 10.5 था, ये 11.5 है, ये 12 पॉइंट, ये 13 पॉइंट, ये 14.5 है। इसका मतलब कि 14.5 तो हमारा डिवाइस हमें वैसे ही बता रहा है कि इसकी जो ये जो लेंथ है, इसको अगर मैं L से जाहिर कर दूं, ये चलें W से विड्थ कह देते हैं इसको, ये विड्थ जो है इस इंस्ट्रूमेंट, इस ऑब्जेक्ट की विड्थ जो है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये 14.5 मिलीमीटर तो है, ठीक है। लेकिन अब इसमें इससे आगे जो है नहीं, 14.5 से लेकर 15 के इन बिटवीन जो है ना ये लाई कर रही है। अब ये कितनी आगे है कितनी पीछे है, ये हमने जो है इसको करेक्ट करना है, ठीक है, ये मिलीमीटर मैंने लिखा है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखें, ये मेन स्केल की लाइन है जी, ठीक है। इसको हमने देखना है कि ये इस सर्कुलर जो स्केल है, या इसको हमने कहा था वर्नियर स्केल या थिम्बल स्केल, इसकी कौन सी लाइन से मैच करी। तो ये हमने देखा इधर 16th वाली वैल्यू से ये बिल्कुल इसके सामने है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारी जो ये वैल्यू है ये 16 है, 16th नंबर वाली इसके साथ मैच कर रही है, 16 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे वर्नियर स्केल में हम 0.1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये हमारे पास चूंकि स्क्रू गेज है और इसका जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है वो 0 पॉइंट जो इंस्ट्रूमेंट का होगा हमारे, यानी ये लाजमी नहीं कि आप हर दफा 0.01 मिलीमीटर, आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा आप पहले उसका लीस्ट काउंट भी देखेंगे क्या है, वो आप देख लेंगे जी। 14.5 मिलीमीटर में आप ऐड कर देंगे जी 16 इंटू 0.1, तो ये 0.16 मिलीमीटर, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड करते हैं, यहाँ देखें हमने इनको एडिशन इनकी की हुई है, तो ये 14.66 मिलीमीटर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी विड्थ की। लेकिन अभी ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें एरर मौजूद था, चूंकि मैंने कहा था अगर एरर होगा, ठीक है। अब एरर की बात आ गई है कि इफ एरर इज पॉजिटिव, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने फर्ज किया कि हमारा एरर जो था वो हमने जब, अब एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने एरर इस तरह से कैलकुलेट करना है कि जब हमने देखा जीरो इससे ऊपर था, ठीक है, मेन स्केल से, तो उसका मतलब पॉजिटिव एरर। फिर हम इसी तरह जैसे 16th लाइन मैच करी है, हम देखेंगे कौन सी नंबर वाली लाइन इस बिल्कुल इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मेन स्केल की सामने आ रही है। जैसे वर्नियर स्केल में भी हम देखते थे वर्नियर की कौन सी लाइन, इस रोटेटरी जो स्केल है इसकी लाइन देखेंगे कौन सी मेन स्केल से मैच कर रही है। तो यहाँ से अगर फर्ज कर लेते हैं कि 16th ही मैच कर रही हो, फर्ज करते हैं, ठीक है, 16th आपने देखा जी 16th मैच कर रही थी, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.01 से, तो ये आ जाएगी 0.16 वैल्यू। ये एरर आ गया जी, पॉजिटिव एरर है। अब इसकी करेक्शन के लिए, यानी यहाँ पे जब हम करेक्शन करेंगे तो हम इस जो हमारे पास वैल्यू आई है W की 14.66, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये एरर, चूंकि पॉजिटिव है तो इसको माइनस करेंगे 0.16 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि ये मिलीमीटर क्यों आया, क्योंकि हमने इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया। तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी ये आप देख सकते हैं जी, इसको अगर हम माइनस कर दें तो ये 14.5 मिलीमीटर, ये इसकी बिल्कुल करेक्ट की हुई वैल्यू, करेक्शन जो है वो वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह अगर पॉजिटिव हुई, नेगेटिव हुआ जीरो एरर, तो आप इस वैल्यू को बजाय माइनस करने के क्या कर देंगे जी,
प्लस कर देंगे और ये इसमें मजीद ऐड हो जाएगी, तो जो भी इसकी वैल्यू बनी, फर्ज करें 14.82 बनती है मिलीमीटर, तो आप वो लिख देंगे।